लोग दिया एजुकेशन अब में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर है 4 केमिस्ट्री में कार्बन और इसके यौगिक। ठीक, अब कार्बन के बारे में आप लोग समझ रहे हैं। देखिए, कार्बन ऐसा तत्व है बच्चा जो प्रकृति में बहुत ज्यादा पाया जाता है। बहुत ज्यादा कहने का मतलब क्या कि हमारे जीवन से लेके मरने के बाद भी पाया जाता है ना जी। अच्छा, कैसे पता चलता है कि कोई जीवाश्म कितना पुराना है? तो कार्बन डेटिंग मेथड से ही पता चलता है। यानी जब तक हम जीते हैं तब तक हम लोग कार्बन छोड़ते रहते हैं ना भाई, हैं? तो कार्बन डेटिंग पद्धति से कैसे पता किया जाता है कि कोई जीवाश्म कितना पुराना है? तो उसके लिए होता क्या है, तो कार्बन 14 मेथड क्या करता है कि ये पता करता है कि जो जीवाश्म है उससे कितना दिन पहले इससे कार्बन निकलना बंद हुआ है ना। उससे पता चल जाता है कि उस जीवाश्म का एज कितना है। तो कार्बन बचाइए, इसका इंट्रोडक्शन डॉक्टर में देखिए क्या कहता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह सभी जीवों में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है बच्चा कि यह सभी जीवों में पाया जाता है। यानी हमारा शरीर भैया किस चीज से बना है? कार्बन ही रहा है। क्या कि देखिए, जो भी आप भोजन करते हैं बच्चा, जो भी भोजन करते हैं वो आपके शरीर में क्या बनता है जाके? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या होता है ओरिजिनल में? कार्बन है ना, है C6H12O6 ना भैया। तो जिस भी फॉर्मूला में बच्चा C आया तो C का मतलब क्या होता है? कार्बन। ठीक, कार्बन में श्रृंखलन का भी गुण पाया जाता है। इसका इतना ना यौगिक है ना भैया, और ज्यादा श्रृंखला बनाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें श्रृंखलन का भी गुण पाया जाता है। ठीक, तो देखिए कहता है बच्चा कि यह सभी जीवों में पाया जाता है, यहाँ तक कि जीवों के मरने के बाद भी कार्बन उसमें उपस्थित रहता है। तभी तो पता चलता है ना कि कोई हड्डी कितना पुराना है। कैसे पता चला कि डायनासोर इतना साल पहले था? अब देख लीजिए, अब कह रहा है कि बच्चा कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोल इत्यादि ये सब जो भी पदार्थ है, हीरा, ये सब क्या है? तो कार्बन से ही बने हैं। ठीक, तो आपको ध्यान रहेगा कि पृथ्वी पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कौन सा? कार्बन। सबसे ज्यादा तो नहीं पाया जाता है, सबसे ज्यादा नहीं पाया जाता। एक बात जानिए, कार्बन का मात्रा हमारे भूपर्पटी पर मात्र 0.02% है बच्चा। और वायुमंडल में कार्बन का मात्रा कितना है? 0.03%। भले ही कम है, लेकिन ये आपके जीवन के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देख लीजिए, अब कार्बन से रिलेटेड कुछ बात है जो आपको ध्यान पे होना चाहिए, सभी लोग को ध्यान पे होना चाहिए। तो देखिए, कार्बन को भैया इसका संकेत होता है बच्चा 6। ठीक, परमाणु संख्या इसका कितना होता है? 6। और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 ना हो। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है बच्चा? 2, 4। ठीक, संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होते हैं? 4। और इसका प्रकृति नेचर क्या है? ये कार्बन है क्या ओरिजिनल में? तो ये नॉन मेटल है, मैंने अधातु है। ठीक, इसके 3 गो समस्थानिक होते हैं। कौन कौन? तो 12, 13 और 14 ना। कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ये बात सबको याद होना चाहिए इतना। ठीक, अब एक चीज और जान लीजिए, यहाँ पे बच्चा लोग को दिक्कत होता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन का गो है यहाँ पे 4। तो हम आपसे आ जाएगा क्वेश्चन कि कार्बन की संयोजकता कितनी है भैया जी? तो कार्बन की संयोजकता कितना होता है? हमेशा 4। काहे 4 होता है? काहे के में कोई को संयोजी इलेक्ट्रॉन है जी? 4 गो संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अब 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ना भैया कि जब देखिए कह रहा है कि इसका अर्थ है कि कार्बन सामान्य या विभिन्न तत्वों के 4 परमाणुओं के साथ क्रिया करता है। माने जब भी ये क्रिया करेगा ना भैया, तो कई गो परमाणु के साथ क्रिया करेगा? 4 गो परमाणु के साथ ही क्रिया करेगा। 1 गो 2 गो से इसका पेट नहीं भरेगा। जब भी खाएगा भैया ही 4 गो रोटी खाएगा। इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी है? 4। जब भी अभिक्रिया होगा तो ये 4 परमाणु से क्रिया करेगा। अब देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चा कार्बन की उपस्थिति। तो देखिए, कार्बन कहता है क्या कि प्रकृति में बहुत ही अधिक संख्या में यौगिक बनाता है। तो आपको पहले ही हम बताएं। अब देखिए, जो भूपर्पटी है, भूपर्पटी मैंने ऊपर वाला हिस्सा क्रस्ट, तो क्रस्ट में देखिए जो खनिज आएगा, उस खनिज में
जो आपका कार्बन है किस किस रूप में पाया जाता है बच्चा लोग? तो कार्बोनेट के रूप में, चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में, कोयला के रूप में, पेट्रोलियम के रूप में, ठीक। तो ये सब में कितना होता है? तो 0.02%, यानी कि ये जो आपका भू प्रॉपर्टी है जी, उसमें कार्बन कितना होता है बच्चा? 0.02%। और जो हमारा वायुमंडल है, तो बात आप लोग जानते करते हैं, वायुमंडल में कितना है भैया जी? तो 0.003% ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब बच्चा लोग को हाई वाला याद रहता है कि वायुमंडल में कितना है, लेकिन जमीन पे कितना है नहीं याद होता है। भू प्रॉपर्टी पे याद रखिएगा 0.02%, और वायुमंडल में भैया जी 0.03%। अब आइए बच्चा, जीवन शक्ति का सिद्धांत है। तो देखिए जीवन शक्ति का सिद्धांत, तो देखिए इस सिद्धांत के जनक हैं बर्जीलियस। तो ये सिद्धांत अब व्यवहार में नहीं है, ये उस समय था। तो देखिए जीवन शक्ति का सिद्धांत, इसका मतलब क्या है समझिए, कि जो शक्ति मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? जीवन से मिल रहा है ना। तो देखिए इसमें बर्जीलियस ने बताया ना कि जो भी कार्बनिक यौगिक है, अब कार्बनिक यौगिक जैसे हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, अभी खेती का सीजन चल रहा है, यूरिया जो खाद का प्रयोग हो रहा है, यूरिया क्या है? कार्बनिक यौगिक में है। तो ध्यान रखिए। अच्छा ये बताइए, तो यूरिया को आप अपने घरे बनाए हैं? फैक्ट्री से बन के आया ना है जी। तो वो किस प्रकार का यौगिक है? प्राकृतिक की आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल यौगिक है ना जी, यानी मैन मेड है। तो बर्जीलियस क्या बताया था ना, देखिए बर्जीलियस बताया था ना कि ये जो कार्बनिक यौगिक है, इसको हम लोग प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। ये जब भी प्राप्त होगा तो किससे प्राप्त होगा? तो सजीव से ही प्राप्त होगा, ठीक। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं बच्चा? जीवन शक्ति का सिद्धांत ना। काहे का कि जब सजीव होगा उसी में ना जीवन होगा। आई कह रहा है का कि जो भी कार्बनिक यौगिक है भैया जी, वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है जी? केवल सजीव से ही प्राप्त हो रहा है, ठीक। यानी इनके कहने के अनुसार क्या था कि ये जो कार्बनिक यौगिक है, इसको हम लोग प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। ये जब भी बनेगा तो किससे बनेगा? सजीव से ही बनेगा। इसलिए इन्होंने इसका क्या नाम दिया? जीवन शक्ति का सिद्धांत। लेकिन आगे बढ़ा, रिसर्च हुआ, ये प्रोफेसर थे बर्जीलियस, इन्हीं के स्टूडेंट आए बोहलर। अब जैसे आपको पीरियडिक टेबल में बताया गया था, पहले कौन था? मेंडलीव ना, परमाणु द्रव्यमान पे आधारित दिया, और उसका जो स्टूडेंट था क्या नाम है? मोसले। उसने किसके आधार पे बताया जी? परमाणु क्रमांक के आधार पे। उसी प्रकार से देखिए बर्जीलियस ने तो ये बता दिया कि खाली सजीव से मिलेगा क्या? कार्बनिक यौगिक। लेकिन इनका जो स्टूडेंट था क्या नाम था उसका? बोहलर। बोहलर ने क्या किया कि सबसे पहले जो कार्बनिक यौगिक है बच्चा, उसको प्रयोगशाला में बना के चेक किया कि मैंने इसको हम लोग अपने तरीका से, मैंने आर्टिफिशियल तरीका से बना सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए उसने क्या किया भैया? अमोनियम साइनाइड को गर्म किया। तो अमोनियम साइनाइड को गर्म किया तो किसका निर्माण हो गया बच्चा? यूरिया का निर्माण हो गया। यूरिया क्या है? कार्बनिक यौगिक है। यानी इसने क्या किया बोहलर ने? तो जीवन शक्ति सिद्धांत का क्या किया? खंडन किया। क्या ये कह रहे थे कि खाली सजीवे से मिलेगा, लेकिन ये अमोनियम साइनाइड सजीव है? सजीव नहीं ना है भैया, है तो निर्जीव है। तो निर्जीव से जो प्राप्त होगा वो कहां से प्राप्त होगा? आपको प्रयोगशाला में उसको बनाना पड़ेगा ना जी। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक का निर्माण किसने किया? तो बोहलर ने। और सर्वप्रथम जो कार्बनिक यौगिक बनाया गया था वो क्या बना था? यूरिया, ठीक है, याद रहेगा। अब तक माने अभी प्रेजेंट समय तक 1,80,00,000 से अधिक कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बनाए जा चुके हैं। तो ये जीवन शक्ति सिद्धांत का खंडन नहीं हो जा रहा हो। वो तो कह रहा था कि प्रयोगशाला में नहीं बनेगा, खाली कहां से बनेगा? सजीव से बनेगा। लेकिन ये बात सही है अभी के हिसाब से, आप लोगों के विचार से नहीं ना सही है? काहे कि प्रयोगशाला में तो हम लोग बना ही सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ग्लूकोज, एगो नेचुरल ग्लूकोज आपके शरीर के अंदर होता है, कार्बनिक यौगिक। क्या बाहर से जो आप पीते हैं तो आप बनाए हैं उसको, जो ग्लूकोन डी आप पीते हैं ग्लूकोज, तो आप नहीं ना बनाए हैं, प्रयोगशाला में ना बना होगा कहीं ना कहीं फैक्ट्री में, है। तो भैया जी ध्यान रखिएगा कि अभी तक कितना बनाया जा चुका है बच्चा? तो देखिए नोट लिखा हुआ है, 1,80,00,000 से अधिक कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में
बनाए जा चुके हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? ध्यान से आप उतार लें इसको, फोटो खींच लीजिए। चलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दैट्स ऑल।